नमस्ते साथियों, झुनझुनू पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, फोर्थ ग्रेड के लिए जो कक्षा चला रहे हैं उसमें हम चला रहे हैं अब मॉडल पेपर, है ना। अब ज्यादा दिन बचे भी नहीं है, तो जो बाकी क्लास है 18 से 20 मिनट की क्लासें हैं जिसमें मॉडल पेपर कंप्लीट करवाए हैं, मतलब कि 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं हर टॉपिक के। जो फोर्थ ग्रेड में जितने टॉपिक दिए हिंदी में उसके हर प्रश्न रखे हर क्लास में, तो आप वो देख सकते हो। बहुत कम समय की वीडियो है तो समय भी कम बचा है, तो आप पूरी वीडियो देख सकते हो आसानी से। और अभी जितने दिन बचे हैं उतने दिनों में भी आप 15 प्लस नंबर की तैयारी कर सकते हो। अगर आपने पहले से तैयारी नहीं भी की है तो अगर पूरी क्लास आप देखोगे तो 15 प्लस नंबर आप ला सकते हैं। चलिए, जो पहला प्रश्न है हमारे पास, तार लेखन का अंग्रेजी शब्द है। तार लेखन का अंग्रेजी शब्द क्या है? अब पारिभाषिक शब्दावली से एक प्रश्न कंफर्म है क्या आएगा, और पत्र लेखन से भी एक प्रश्न कंफर्म आएगा। ठीक है, और इनको याद ही करना होता है, तो इनको आपको जितने भी मैंने क्लासों में हर क्लास में एक एक क्वेश्चन करवाए हैं, तो उन क्वेश्चन को क्या करना है, सिर्फ कॉपी में नोट डाउन करना है। एक बार आप नोट डाउन कर लोगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो रहेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर का क्या होता है हिंदी मीनिंग? रिमाइंडर का होता है अनुस्मारक। नोटिफिकेशन का क्या हो जाएगा? अधिसूचना होता है। और तार लेखन हो जाएगा टेलीग्राम का, है ना, टेलीग्राम राइटिंग, ये हो जाएगा तार लेखन। ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। इसका जो इंग्लिश मीनिंग होगा वो होगा टेलीग्राम राइटिंग। चलिए, दूसरा जो प्रश्न है वो है, किसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है? अब चारों में से किसे राजपत्र में, है ना, यहाँ ध्यान देना आपको कि राजपत्र में किसे प्रकाशित किया जाता है। परिपत्र को किया जाता है, या अधिसूचना को, या फिर निविदा को, या फिर ज्ञापन को। तो परिपत्र को नहीं करते, निविदा को नहीं करते हैं, ना ही ज्ञापन को करते हैं। किसको करते हैं? तो अधिसूचना। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो राजपत्र में प्रकाशित करते हैं वो किसे कहते हैं? अधिसूचना को। चलिए, काल का प्रश्न आ गया है। हम चूड़ियां पहन रहे हैं। अब आपको बताना है काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, या फिर अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए, वर्तमान काल है चारों ही ऑप्शन, यहाँ हमको पता चल जाता है रहे हैं से कि ये कौन सा काल हो जाएगा, वर्तमान काल। वाक्य में क्या बोला? हम चूड़ियां पहन रहे हैं, तो कार्य कैसा है? चल रहा है। कार्य समाप्त तो हुआ है क्या? नहीं हुआ है, तो पूर्ण वर्तमान नहीं हुआ। अब जो कार्य अभी चल रहा है तो कंटिन्यू है, तो अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है, तो कैसा है? वर्तमान काल तो है, लेकिन वर्तमान काल में कैसा है ये? अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, तो पूर्ण वर्तमान नहीं होगा। संदिग्ध नहीं, कोई संदेह नहीं है, शायद वह चूड़ियां पहन रहे हो, तो तब हो जाता संदिग्ध, लेकिन नहीं है। ठीक है, सामान्य वर्तमान में नहीं है क्योंकि कार्य पूरा नहीं हुआ है। ठीक, यहाँ देखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। कार्य पूरा नहीं हुआ है तो कौन सा काल हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। ये हमारे पास में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है? अब आपको बताना है रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है। तो रिपोतार्ज जो है वो फ्रांसीसी है, ये हमारे पास में सही हो जाएगा। जापानी शब्द क्या होता है जो ज्यादा पूछे जाते हैं? सिर्फ दो है, इसमें दो तीन ही शब्द है बस, है ना। एक है रिक्शा, एक है सुनामी। जापान में रिक्शा ऐसे चलती है जैसे कि सुनामी चल रही है। ठीक है, जापान में रिक्शा ऐसे चलती है जैसे कि सुनामी चल रही हो। तो जापान में तो जापानी शब्द कौन सा है? रिक्शा और सुनामी। ठीक है, और एक होता है सायोनारा। क्यों जाएगा? पुर्तगाली। पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं? आलमारी है। ठीक है, आलमारी किसकी है? तो इस्पात की है, तो इस्पात की आलमारी, इस्पात भी हो गया, आलमारी भी हो गया, तौलिया हो गया, काजू हो गया, बाल्टी हो गया, साबुन हो गया। ये किसके हो गए? पुर्तगाली हो गए। अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी में आप स्कूल जाओगे तब अंग्रेजी सीखोगे, तो स्कूल हो जाता है। स्कूल में आपको फीस देना होता है।
तब आप अफसर बनते हो, अफसर, है ना। तभी आप डॉक्टर बनते हो, और डॉक्टर बनते हो तो फिर हॉस्पिटल जाते हो, हॉस्पिटल में नर्स होती है, और हॉस्पिटल में यूनिट होती है ना, सुई होती है, निडिल होती है। तो ये जो हॉस्पिटल संबंधित जितनी चीजें हैं वो किस में आ जाएगी, सुई को आपको सुई शब्द यूज नहीं करना है अंग्रेजी में, है ना, ठीक है। तो सुई नहीं होगा, तो हॉस्पिटल संबंधित जो चीजें होंगी अधिकतर वो किसमें होंगी, अंग्रेजी शब्द हो जाएंगे वो, ठीक है। दाहिना शब्द का तत्सम बताना आप। जो दाहिना है इसका तत्सम रूप क्या है। जो दाहिना है ये तद्भव है, ठीक है। और ये बना किससे है, दाक्षिण्य से बना है क्या, दाक्षिण्य से नहीं बना है, दक्षिण से बना है। ये सेकेंड ऑप्शन सही। ये क्या है, तत्सम शब्द है। जो दक्षिण है ये तत्सम शब्द है, और इसी से बिगड़ के, इसी से परिवर्तित होके क्या बन जाता है, दाहिना बन जाता है। और दाहिना कैसा शब्द है, तो जाएगा हमारे पास में तद्भव। कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, ठीक है। ये भी नहीं होगा, दाया भी नहीं होगा। जहां आपको चंद्र बिंदु दिख जाए तो समझ जाना 100% क्या होगा, तद्भव होगा, है ना, तत्सम बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अगर तत्सम के दो तीन नियम है, अगर आपको संधि दिख जाए, संस्कृत उपसर्ग दिख जाए, ऋषि वाला दिख जाए, हलंत दिख जाए, ठीक है, तो ये 100% क्या हो जाएगा, आपके तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगर चंद्र बिंदी, ये बिंदी वाला ये भी बिंदी वाले, ये तीनों अगर दिख जाए तो 100% क्या हो जाएंगे, तद्भव शब्द हो गए, ठीक है। बाकी पहचान वाली वीडियो मैंने तत्सम तद्भव की डाल रखी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मैंने नौकर से खाना बनवाया। अब इसमें क्रिया का कौन सा रूप है, क्रिया यहाँ क्या है, बनवाया। तो बनवाया जब किसी और से कार्य करवाता है, कर्ता स्वयं ना करके, तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो बनवाया, लिखवाया, भिजवाया, पढ़वाया, अगर आपको ये दिख जाता है वाया वाया, है ना, तो समझ जाओ कि वो क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो सकर्मक नहीं, अकर्मक नहीं, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, नाम धातु भी नहीं होगी, ठीक है। नाम धातु आपको पता है संज्ञा से बनती है, जैसे हाथ है तो हाथ संज्ञा, इससे हथियाना बन जाएगा, है ना, ठीक है। चिकना, चिकना क्या है, विशेषण है, इससे चिकनाना बन जाएगा। तो ये क्या है, ये तो संज्ञा है, और जो संज्ञा ये है, और ये क्या है, विशेषण। तो संज्ञा विशेषण से जो क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। चलिए, और प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा कैसी होती है, सकर्मक होती है, उसमें कर्म उपस्थित होता है, ठीक है। तो यहाँ हमको बनवाना में पूछा है क्रिया, तो कौन सी हो जाएगी, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। विशेषण शब्द है, अब बताइए विशेषण शब्द कौन सा है। जाना क्या हो जाएंगी, जाना विशेषण है क्या, क्रिया है। देवता क्या है, संज्ञा है। सुंदर क्या है, सुंदर लड़का, तो ये हो जाएगा विशेषण ना, ये मूल विशेषण है सुंदर। और कौन क्या है, तो सर्वनाम हो जाएगा। और सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम है, तो कौन आया, मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वनाम है ना, चलिए इसमें से सर्वनाम कौन सा होगा। पढ़ना क्या है, क्रिया है। वह क्या है, सर्वनाम है, सेकेंड ऑप्शन सही। घर क्या है, संज्ञा है। गहरा, गहरा कुआं, गहरा गड्ढा, है ना, गहरा घाव, ये क्या कर रहा है, विशेषता दर्शा रहा है, ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। देखिए प्रश्न में सर्वनाम पूछा है, प्रश्न पूछ लेता है कि क्रिया क्या है, इसमें क्रिया है, तो क्रिया कौन सा हो जाता है, फिर पढ़ना हो जाता।
जब प्रश्न यही पूछ लेता संज्ञा बताइए, तो संज्ञा क्या हो जाती, घर, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाता। अगर पूछ लेता विशेषण बताइए, तो विशेषण तो फिर हो जाता चौथा, घरा सही हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है सर्वनाम, तो सेकंड ऑप्शन सही हो। जातिवाचक संज्ञा है, अब बताइए जातिवाचक कौन सी होंगी। कामायनी क्या है, एक महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का, प्रसिद्ध महाकाव्य है ना, तो ये क्या हो जाएगा, विशेष होने से व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आम, आम खाने का आम है, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। रसीला, ये क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। वकील, वकील भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। अब देखिए जातिवाचक ये भी है ये भी है, तो क्या लगा है, अब आप सोचेंगे कि दोनों ऑप्शन आ गए हैं तो रद्द हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, और इसमें आपको समझना होगा कि वकील जातिवाचक संज्ञा के अलावा और कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। लेकिन आम खाने वाला जो आम होता है उसके अलावा भी एक शब्द बनता है, आम जो होता है आम इंसान, तो ये क्या कर रहा है, आम अब खाने वाला है क्या, नहीं, आम क्या दर्शा रहा है, विशेषता दर्शा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, विशेषण हो गया, तो आम क्या है, विशेषण है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा, वकील, वकील जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए, वी प्रत्यय नहीं है, अब इसमें से वी प्रत्यय किसमें नहीं है, ये बताइए। वी 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 सब में हमको वी दिख रहा है, तो ये बना किससे है, ये बना है ऊर्जा और वी प्रत्यय से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी प्रत्यय है। तेजस्वी किससे बना है, तेजस वी, यहाँ भी प्रत्यय है। मानवी किससे बना है, तो ये शब्द होता है मानव, और ये हो जाएगा ई प्रत्यय, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। मेधावी क्या हो जाएगा, मेधा, मेधा का अर्थ होता है बुद्धि, और ये हो जाएगा हमारे पास में वी प्रत्यय, तो मेधावी में भी वी प्रत्यय है, तेजस्वी में भी है, ऊर्जस्वी में भी है। मानव, मानव में क्या है, ई प्रत्यय लग के मानवी बना है, तो यहाँ पे हमसे पूछा है वी प्रत्यय नहीं है, तो नहीं है तो किसमें नहीं है, तो मानवी में नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है, ये उपसर्ग वाला है, इसमें कहा गया है अनु उपसर्ग है। अब आपको बताना है कि अनु उपसर्ग कौन सा है, तो यहाँ पे अनु दिख रहा है, यहाँ भी अनु दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो कैसे करें, तो सबसे पहले हम अनु निकालेंगे, ये हो जाएगा, अगर अनु निकालेंगे तो रवर कुछ नहीं होता, तो क्या है, अन है, अन उपसर्ग है, और शब्द है उर्वर। ठीक है, इसमें क्या है, अन उपसर्ग है। यहाँ पे देखेंगे तो ये इसमें भी क्या है, अन उपसर्ग है, और शब्द है उत्तीर्ण। ठीक है, अन उपसर्ग है। यहाँ देखेंगे तो इसमें भी कौन सा उपसर्ग है, अन उपसर्ग है, और ये हो जाएगा उत्तरित। अनुनासिक में क्या है, अनु है और नासिक है। ठीक है, अनु और नासिक, तो यहाँ पे क्या दिख गया, अनु दिख गया, बाकी तीनों में क्या है, अनुपसर्ग है, और चौथे में अनुनासिक में क्या है, अनु है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जिससे बुढ़ापा न आए, वाक्य के लिए उचित शब्द है, आपको बताना जिससे बुढ़ापा न आए, तो बुढ़ापा न आए, निर्धर, निर्जर, अमर, अजर, चौथा ऑप्शन सही। जर का अर्थ क्या होता है, बूढ़ा होता है। ठीक है, और इसी में आपने अ लगा दिया तो बन गया अजर, इसका विलोम, बूढ़ा नहीं, है ना, जो बूढ़ा ना हो, तो जिससे बुढ़ापा ना आए वो क्या हो जाएगा, अजर हो जाएगा। चलिए, निरीह का संधि विच्छेद बताइए, निरीह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निरीह का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है, वैसे जो मूल है वो है निर और ई है,
अगर आपसे पूछे उपसर्ग क्या है निरीय में, तो उपसर्ग नीर होगा। अगर संधि पूछे तो संधि आपको निय के साथ बताना है। ठीक है, मूल तो यही होता है, लेकिन यही चला आ रहा है निय के साथ, इसलिए आपको यही करना है। ठीक है, निय के साथ, तो इसमें विसर्ग संधि है और ई हो जाएगा, तो ये विसर्ग संधि का है। इसका उदाहरण है विसर्ग संधि का। आपसे पूछ ले आप कि निरीय में कौन सी संधि है, आपके यहाँ बड़ी दिख रही है, तो आप सोचेंगे कि बड़ी तो दीर्घ संधि में होता है ना, ये लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, निरीय में जो है वो विसर्ग संधि है, तो ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा सही, ये होगा, रिय नहीं होगा, और निरी के साथ नहीं होगा, निर के साथ नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सूर्य का पर्यायवाची बताना आपको। सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं, प्रश्न गलत हो गया टाइप, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अब होगा सही। अब बताइए क्या होगा, अंशुमाली भी कहते हैं सूर्य को, ये सूर्य का पर्यायवाची है। अंशु मतलब होता है किरण, और माला मतलब जो किरणों की माला ले, है ना, तो किरणों की माला कौन देता है, सूरज देता है, इसलिए इसको अंशुमाली कहते हैं। प्रभाकर ना, ये भी सूर्य है। दिनकर भी सूर्य है। मार्तंड, मार्त का अंड मतलब भस्म का अंड, सूर्य को क्या माना जाता है कि भस्म का अंड है, इसलिए उसको मार्तंड भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। शार्दुल किसका होता है, शेर का होता है, सिंह का पर्यायवाची होता है शार्दुल। ये हमारे पास चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, शार्दुल किसका हो जाएगा, शेर का हो जाएगा, तो सूर्य का पर्यायवाची नहीं पूछा है, तो इसमें से शार्दुल हो जाएगा, जो कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सात छछूंदर की गति होना, मुहावरे का अर्थ है प्रतिस्पर्धा करना नहीं होगा, मर मिटने को तैयार नहीं, बराबरी का मुकाबला नहीं, संकट की स्थिति में दुविधा में पड़ना। एक तो आपके ऊपर संकट आ गया पहले से, और ऊपर से और कोई दुविधा आ गई है ना, उसका आपको सॉल्यूशन मिलने की जगह और आप मुसीबत में पड़ जाओ, तो वो होता है सात छछूंदर की गति होना। ये हो जाएगा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन सही। बर्बर का विलोम शब्द है, बर्बर का अर्थ क्या होता है, जो दुष्ट होता है, बुरा होता है, उसको कहते हैं बर्बर। ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा शब्द। बुरा और दुष्ट और अत्याचारी, ये इसके क्या है, समानार्थी है, ये क्या हो जाएंगे इसके समानार्थी। ठीक है, और ये विलोम हो जाएगा शब्द। अशुद्ध वाक्य बताइए, अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, वह आ जाएगा, उसको हर चौथे दिन दौरा पड़ता है, वह हमारे यहाँ रोज आता है, वह हमारे यहाँ रोज आता है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं, बिल्कुल सही है। उसको हर चौथे दिन दौरा पड़ता है, कोई त्रुटि नहीं है। वह आ जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है तीनों वाक्य। इसमें क्या दिक्कत है, उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली। देखिए, ये मुहावरा होता है कि उन्होंने उसको आड़े हाथों लिया, आड़े हाथों लिया, तो आड़े हाथों लेने का अर्थ क्या होता है, खबर लेना होता है, तो यहाँ पे खबर नहीं आएगा, है ना, तो ये यहाँ पे क्या है, अशुद्ध है। ये हमारे पास में अशुद्ध वाक्य पूछा तो पहला ऑप्शन सही। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसको आड़े हाथों लिया, आड़े हाथों लेना ही क्या होता है, खबर लेना होता है, तो यहाँ पे खबर शब्द नहीं आएगा। अशुद्ध वर्तनी बताइए क्या हो जाएगा इसमें से, द्वारिका, आद्र, बरात, प्रवज्या। प्रवज्या बिल्कुल सही है, बारात बिल्कुल सही है, अगर बारात आ जाए तो बिल्कुल गलत कर देना, ये अशुद्ध है ना। ये देखिए, वर यात्रा, अब यहाँ पे क्या है, वर है, वार नहीं है, तो वर से ही बना है वर रात, ये बारात बना है, वर यात्रा से बारात बना है, बारात नहीं बना है, बारात शब्द अशुद्ध है। आद्र बिल्कुल सही है, द्वारका गलत है, ये हमारे पास अशुद्ध हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन सही, ये होता है द्वारका।
ऐसे एक शब्द होता है अहिल्या। अगर ये आपको मिले इस प्रकार से लिखा अहिल्या तो ये गलत है, अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी है अहिल्या। अपना मकान कोट समान, अपना मकान कोट समान लोकोक्ति का अर्थ। देखिए मुहावरा मैंने आपको करवा दिया, लोकोक्ति का भी प्रश्न रखा है। ठीक है, व्यक्ति को अपनी चीज अच्छी लगती है, व्यक्ति को अपनी चीज अच्छी लगती है ये नहीं होगा। मकान को गिरवी रखना ये भी नहीं होगा। अपने घर में जो सुख है वह कहीं नहीं है, यही होगा, है ना। अपने घर में जो सुख है वह और कहीं नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना मकान कोट समान। थर्ड ऑप्शन सही। मकान को किराए पर उठाना ये गलत। देखिए मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गया, पारिभाषिक शब्दावली हो गई और पत्र वाला हो गया। तो चार टॉपिक जिसको आपको पढ़ना होता है, याद करना होता है। अगर नया एकदम से आ जाए तो आप उसका सही नहीं लगा सकते हो, तो इसलिए आप बाकी क्लासे भी देखिए, बहुत कम कम टाइम में आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए ताकि आपके काफी अच्छे नंबर आ सके हिंदी में। चलिए हमारे पास लास्ट प्रश्न है, उत्साह का विशेषण है। उत्साह का विशेषण क्या है। अब उत्साह शब्द है तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रत्यय जोड़ेंगे। प्रत्यय जोड़ के इसका विशेषण बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, उत्साह से हम इसमें इत प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा उत्साहित। अब देखिए उत्साहित शब्द इसी की विशेषता बताएगा क्या, तो उत्साहित लड़का, है ना। तो उत्साहित लड़का होता है, तो ये क्या हो गया, विशेषण बन गया। ये हो गया विशेषण। उत्साह नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा। ठीक है, उत्साह का विशेषण जो बनेगा उत्साहित बनेगा, है ना, उत्साहित लड़का। ये विशेषता बता रहा है। ये हो गया हमारा 20 प्रश्न एकदम मॉडल पेपर की तरह। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।